इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझेंगे कि क्यों मून का सिर्फ हाफ फेज ही अर्थ को फेस किया होता है। हम अर्थ से मून का हाफ फेस ही क्यों देख पाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है और ये हमारा अर्थ है लेट्स सपोज, और ये मून है। जिस फेज को हम देख पाते हैं, अर्थ को जो विजिबल होता है वो हमने येलो कलर से डिपिक्ट किया है, और जिस फेज को हम कभी नहीं देख पाते हैं उसको हमने ब्लैक कलर से शो किया है। अब हम बात कर लेते हैं मून के पास जो दो मोशन है। मून एक तो रोटेशन करता है और एक रेवोल्यूशन करता है, जैसे हमने आपको बताया था। तो रोटेशन किस मोशन को कहते हैं? देखिए, जब मून अपने एक्सिस पे इस तरह से मूव करता है, इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। और जब मून अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करता है, इस मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम 3 केसेस में समझेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें हमारा मून रोटेट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि हमारा मून रोटेट नहीं कर रहा है? ये देखिए, ये गो जो लिखा हुआ है, गो ऑलवेज इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये रोटेट नहीं कर रहा है। अगर मून रोटेट करेगा तो देखिए गो का कैसे डायरेक्शन चेंज होने लगा, तो हमें पता चलेगा अगर ये ऑलवेज इधर इंडिकेट करेगा गो, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। ये देखिए, गो ऑलवेज इधर इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए, हम यहाँ पे पहुंचे, इस पोजीशन पे देखिए गो अभी भी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और किस तरह से हमें मून का ये वाला पार्ट विजिबल होने लगा। इसी तरह से अगर हम चलते हैं, मूव करते हैं मून को, तो देखिए और देखा कि किस तरह से अब हमें ये जो डार्क साइड है ये भी दिखने लगा। अर्थ को ये डार्क साइड फेस किया हुआ है और गो अभी भी इसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे आए, ये वाला एरिया अर्थ को फेस करने लगा और गो अभी भी इसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए, हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए और अब वापस हमें ये वाला एरिया दिखने लगा अर्थ को, और गो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने देखा कि जब हमने ये केस लिया, हमारा मून रोटेट नहीं करता है, तो हमें अर्थ का होल सरफेस विजिबल था। यहाँ पे हमें डार्कर साइड भी दिखने लगा था मून का इस पोजीशन पे। अब हम अपने सेकेंड केस की बात करेंगे, जिसमें रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि हमारा मून जब रिवॉल्व करेगा तो वो रोटेट मोर देन 1 टाइम और लेस देन 1 टाइम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सा एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी एक रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन मून मोर देन 2 टाइम रोटेट कर गया। सो कंक्लूजन इज, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा रेवोल्यूशन और रोटेशन का, तो हमें अर्थ का होल सरफेस दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होगा, जो कि मून का एक्चुअल मोशन है। अब आप देखिए कि जब रोटेट करेगा तो किस तरह से जो गो अभी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ये वाला एरिया अर्थ को विजिबल है। ये जो हाफ स्फेयर है मून का, ये अर्थ को फेस किया हुआ है। अब हम रोटेशन के साथ चलते हैं। देखिएगा, ऑलवेज ये वाला ही इसको फेस करेगा एंड गो का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। ये देखिए, इस पोजीशन पे जब हम आए तो हमने देखा कि किस तरह से गो का जो डायरेक्शन है वो इधर इंडिकेट करने लगा। आगे चलते हैं।
ये देखिए, हमेशा येलो पार्ट ही अर्थ को फेस किया हुआ है और वो किस तरह डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अब देखिए इस पोजीशन पे आए, देखिए गो अब इस डायरेक्शन में इंडिकेट करने लगा और जब इस यहाँ पे था तो किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता था, इस डायरेक्शन में। और अभी भी ये वाला ही एरिया जो है वो अर्थ को फेस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आए, वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगा और स्टिल ये वाला फेस ही अभी अर्थ को दिख रहा है। देखिए अब हमारे मून ने एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। रोटेशन कैसे कंप्लीट किया, कैसे हमें पता चला इस चीज का, क्योंकि वो पहले इसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, अब भी इसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि क्यों हमें मून का सिर्फ और सिर्फ हाफ फेज ही विजिबल होता है। हमारा अर्थ इस तरह कांस्टेंट नहीं है, ये भी अपनी जगह पे ऐसे रोटेट होता है और ये सन के अराउंड ये भी रिवॉल्व करता है, लेकिन हमारा मून जो है वो सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है। तो आई होप इस प्रैक्टिकल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम अर्थ का सिर्फ हाफ फेस ही देख पाते हैं।